नमस्कार, द रेड माइक ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। अभी अभी एक खबर सामने आई है जिसके हिसाब से चंपत राय, जो कि श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक बहुत अहम हिस्सा हैं, उनकी तरफ से एक बयान बताया जाता है जिसमें उन्होंने गुजारिश की है 96 वर्षीय लाल कृष्ण आडवाणी से और 90 वर्षीय मुरली मनोहर जोशी से कि क्योंकि उनकी उम्र बहुत हो चली है, इस वजह से जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है राम मंदिर की जनवरी के संभवतः दूसरे या तीसरे सप्ताह में, उसमें वो शामिल ना हो। ऐसा इसलिए कहा गया है, ऐसा इसलिए गुजारिश की गई है क्योंकि चंपत राय जी ऐसा मानते हैं कि उनकी उम्र बहुत हो चली है। ये कौन दो शख्स हैं? राम मंदिर आंदोलन जो हुआ था और जो रथ चला था सोमनाथ से, उसमें जो दो मुख्य किरदार थे, उनमें से ये दोनों थे, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी। इनकी तस्वीरें हर कोई जानता है उस समय जब आंदोलन हो रहा था। तो आज जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो उम्र का हवाला दे करके, और ये बात सच है, उम्र उनकी काफी ज्यादा है, उम्र दराज है। एक 96 वर्षीय हैं, एक जो है वो 90 पार कर चुके हैं, तो उम्र तो ज्यादा है। लेकिन क्या इसके पीछे कोई मायने निकाले जा रहे हैं? बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि आपने इनविटेशन आने की गुजारिश तो सुनी थी, ना आने की गुजारिश जो है ये अपने आप में एक बड़ी अचंभे वाली बात है। अब से कुछ ही देर में मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं हेमंत अत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत हेमंत जी इस द रेड माइक ब्रेकिंग न्यूज में आने के लिए। ये बताइए आप किस तरीके से देखते हैं? संकेत जी, ये नया भारत है और अभी तक 50 साल की उम्र होने तक हमने सबने इनविटेशन सुने थे, निमंत्रण सुने थे। इनविटेशन, अनइनवाइटेड का हिंदी शब्द में ढूंढ नहीं पा रहा हूं, शायद विमंत्रण होता होगा। और देखिए, ये जो चीज है ये एक तरीके से न भूतों ने भविष्यते है। अभी तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि फलाने को ये कहा हो कि आप मत आइएगा। हमारे देश की जो सनातन परंपरा है और जो हिंदू धर्म है, हम तो अपने बुजुर्गों को देवतुल्य मानते हैं। और 90-95 साल, एज इज नो बार, बड़े से बड़े व्यक्ति को हम तीर्थ पे लेके जाते हैं, उसके लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं करते हैं। और क्यों ना करें, जो कुछ भी हम हैं केवल उन्हीं के कारण है। और जो मोदी जी, बेसिकली देखिए, इस पूरे 22 जनवरी का जो आयोजन है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग जो आज वोट दिलाने की स्थिति में नहीं है, जिनके नाम से वोट नहीं मिलती है, चाहे वो आडवाणी जी हो, वो दे हैव बीन शिफ्टेड टू मार्गदर्शक मंडल, और मुरली मनोहर जोशी, दोनों ही गुरु थे मोदी जी के, दोनों गुरु थे। और अब भी जन्मदिन पे गाहे बगाहे आप देखते होंगे, फोटो फोटो अपॉर्चुनिटी होती है। अब इसमें देखिए, अगर वहां पे आडवाणी जी चले जाए मान लीजिए, या मुरली मनोहर जोशी जी चले जाए, तो मोदी जी का तो फोटो ऑप खत्म हो गया। सब सारे के सारे कैमरे, आप चाहो ना चाहो, उनके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। सारे आंदोलन के प्रणेता से लेकर के और इस आंदोलन को यहां तक लाने वाले कौन लोग थे, और आज भाजपा जहां है उसके पीछे भी कौन लोग थे। आडवाणी जी का ही तो था सारे का सारा यात्रा। अटल जी थे अपने टाइम पे, लेकिन जी जो ग्राउंड वर्क जो था वो सारा अटल आडवाणी जी करते थे। बिल्कुल और हेमंत जी, ये इससे 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 पहले कि आप और विस्तार से बात करें, मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संभवतः और जानकारी उनके पास है। सौरभ, एक तो पहले दर्शकों को ये बता दिया जाए कि ये गुजारिश है, आदेश है, अभी शुरुआती चरण में है, या इसमें बहुत ही जिसे कहते हैं ना कंसल्टेड डिसीजन है? क्या है ये? चंपत राय ने ऐसा क्या बोला है, जरा खबर पहले बताएं। जी बिल्कुल, देखिए कल चंपत राय जो कि महासचिव हैं राम मंदिर ट्रस्ट के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विस्तार से बताया कि पूरा प्लान क्या है। 22 तारीख को वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जजमान होंगे और 11 बजे से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। उन्होंने जो उनके जो लफ्ज हैं, जो उनके शब्द हैं, मैं दोहरा देता हूं। उन्होंने कहा कि आडवाणी जी का होना बहुत जरूरी है, लेकिन उनकी उम्र के चलते मैंने उनसे फोन पर बात करी और उनसे निवेदन किया कि वो ना आए। तो उनसे ये निवेदन, ये प्रस्ताव आडवाणी जी की तरफ से नहीं आया कि मैं नहीं आना चाहता हूं। ये निवेदन ट्रस्ट की तरफ से किया गया कि आप ना आए। ये खुद चंपत राय ने कहा है, सौरभ शुक्ला या संकेत उपाध्याय नहीं कह रहे। और उस पर जो निवेदन किया गया ट्रस्ट की तरफ से कि वो ना आए, उसको आडवाणी जी ने स्वीकार कर लिया।
यही निवेदन चंपत राय ने मुरली मनोहर जोशी से भी किया, लेकिन मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि नहीं, वो आना चाहते हैं और वो आएंगे। तो इस पर चंपत राय ने उन्हें कहा कि देखिए गुरुजी, ऐसा चंपत राय ने कहा कि गुरुजी, आपकी उम्र बहुत हो गई है, 92 साल के हैं, आपने हाल ही में अपने नी रिप्लेसमेंट कराए हैं, घुटने रिप्लेस कराए हैं और ठंड बहुत होगी, ऐसा आपका आपका आना जो है आपके लिए ही बहुत ज्यादा स्वास्थ्यकारी नहीं होगा। और उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब आपको याद होगा कि शिलान्यास का कार्यक्रम था, उसमें संकेत कल्याण सिंह, उनका कहना है कल्याण सिंह भी उस वक्त बहुत जिद कर रहे थे और कल्याण सिंह ने कहा कि नहीं वो आएंगे, जबकि उनसे निवेदन किया गया कि आप ना आए, वहीं से आशीर्वाद दें। तो चंपत राय का कहना है कि अंत दिन तक हम लोग कहते रहे कि आप आएंगे, आप आइए, आप आइए, और अंत समय में उनके बेटे ने समझाया उन्हें और वो कल्याण सिंह नहीं आए। तो ऐसा प्रस्ताव मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी ने नहीं दिया है कि वो नहीं आना चाहते। ये प्रस्ताव ट्रस्ट की तरफ से गया है, उनकी तरफ से गया है, जिसको आडवाणी जी ने तो सहर्ष स्वीकार कर लिया है, लेकिन मुरली मनोहर जोशी ने इसको स्वीकार नहीं किया है। लेकिन जब ट्रस्ट ही नहीं चाहता कि मुरली मनोहर जोशी या लालकृष्ण आडवाणी आए, तो फिर कैसे आ जाएंगे? तो फिलहाल अब 100 बात की एक बात यही है कि राम मंदिर आंदोलन के अभिनेता या नायक कहा जाता रहा लालकृष्ण आडवाणी को, पहले रथ यात्री, पहले कार सेवक, वो इस यात्रा में मौजूद नहीं है। अत्री जी और संकेत, आप दोनों ही मुझसे काफी सीनियर हैं उम्र में भी और तजुर्बे में भी। आप लोगों ने उस आंदोलन को शायद संकेत और आपने, हमने तो नहीं कवर किया, शायद अत्री जी ने जरूर देखा होगा। उस आंदोलन के कई, अगर 4 मुख्य अभिनेता देखे, अभिनेता या नायक कह लें, वो थे लालकृष्ण आडवाणी, बालकृष्ण बाल ठाकरे, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे और वो भी एक बहुत बड़े नायक माने जाते हैं। तो ये जो 4 लोग हैं, बाल ठाकरे अब रहे नहीं इस दुनिया में। अब आडवाणी जी को बोल दिया गया आप ना आए, कल्याण सिंह को बोल दिया है आप ना आए, मुरली मनोहर जोशी को बोल दिया आप ना आए। तो जो 4 लोग थे महत्वपूर्ण, वो चारों ही इस राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसमें शामिल नहीं होंगे। 21 तारीख को ये पूरा कार्यक्रम होगा, उसमें तमाम साधु संत मौजूद रहेंगे। जो अभी तक जो गेस्ट लिस्ट, वीआईपी लिस्ट बताई गई है हम लोगों को, उसमें प्रधानमंत्री मोदी, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसमें तमाम साधु संत, जिसमें साध्वी ऋतंबरा, माँ अमृता नंदमयी, यहाँ तक कि दलाई लामा को भी इनविटेशन दिया गया है। संकेत, अगर आप देख पाए दलाई लामा की उम्र क्या है, उनकी भी तो बहुत उम्र है। एक बार देखें दलाई लामा की उम्र क्या है, एक बार आप देखें, अगर आप देख पाए, एक बार अभी चेक तुरंत कर देख रहा पाए। हूँ। ये क्यों, जैसे ही आपने बोला मेरा भी तो एकदम माथा वहीं ठनका कि वो, हाँ, उनकी भी तो तो बड़ी नहीं, उम्र है। दलाई लामा 88 साध्वी साल के हैं वो, ऋतंबरा। हाँ, तो 88। 88 साल के दलाई लामा को बुलाया जा सकता है, 90 साल के मुरली मनोहर जोशी ना आए। तो देखिए, अब मैं तो एक रिपोर्टर के तौर पे खबर बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, और नाम बता देता हूँ कि जो जो उस वक्त आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगी, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, इसमें इसरो के जो प्रमुख हैं, इसरो के प्रमुख वो मौजूद रहेंगे। आप देखेंगे बहुत सारे स्पोर्ट्स स्टार मौजूद रहेंगे। तो पूरा एक बहुत बड़ा लाव लश्कर वीआईपी गेस्ट लिस्ट है, जो कि 21 तारीख के उस महा आयोजन में, प्राण प्रतिष्ठा के राम मंदिर के उस उद्घाटन में शामिल होंगी, और 23 तारीख से वो राम मंदिर उद्घाटन के लिए खोल दिया जाएगा। तो सोचिए कि जब ये पूरा मामला हुआ तो मुकदमा भी आडवाणी और जोशी पर ही चला था। जितने लोग हैं वो आडवाणी, जोशी, कल्याण, जो कॉन्स्पिरेसी का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला था, 120 बी का मामला था। आप जानते हैं उमा भारती भी उस आंदोलन की एक नायिका थी। वो, उनका भी मुझे पता नहीं है, मुझे बात करनी होगी अभी। अब फोन रख के मैं कोशिश करूंगी कि उनसे मैं बात कर पाऊं। तो अब वो रहेंगी नहीं रहेंगी, वो भी अपनी तमाम मुद्दों पर, तमाम ऐसे फैसलों पर अपनी राय जुदा रखती हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो फिलहाल अब जो भी हो, अब ये बात तो तय हो गई है कि जो मुख्य नायक थे, 4 नायक मैं गिना देता हूँ, लालकृष्ण आडवाणी नहीं, मुरली मनोहर जोशी नहीं, बाल साहब ठाकरे अब जिंदगी में नहीं है, वो नहीं, और कल्याण सिंह नहीं। तो अब ये तमाम जो उस समय के नायक थे, वो जो प्राण प्रतिष्ठा या उद्घाटन है राम मंदिर का, उसमें शामिल नहीं होंगे। अब अत्री साहब जो है इसका एनालिसिस कर सकते हैं, इसके मायने क्या है, नहीं है। मैं तो बता दी कि भाई ये खबर है और ये चंपत राय जी ने कहा है। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, लेकिन बने रहिएगा। अभी हेमंत अत्री जी, आपने पूरी खबर जानी, देखी, सुनी। तो जो मेन नायक हैं, जिसमें से 2 लोग अभी जिंदा हैं, और भगवान की दया से
स्वस्थ ठीक है, ठाक है, स्वस्थ हैं, हेल एंड हार्टी। स्वस्थ है जी। स्वास्थ्य कारण बता करके उनको ना न्योतना, मतलब ये मैं पहली बार सुन रहा हूं कि आपसे गुजारिश है कि आप ना आए, तो इसके पीछे के क्या मायने देखे जाएं, और आपको लगता है कि अगर चाहा जाता तो व्यवस्था बनाई जा सकती थी? नहीं संकेत जी, व्यवस्था की तो कोई बात ही नहीं है ना। जब जो सौरभ भाई जो बता रहे हैं कि 88 साल के दलाई लामा आ सकते हैं, और तमाम जो लोग आ रहे हैं, बेसिकली तमाम शंकराचार्य आ रहे हैं, उनकी भी उम्र दिखवा लीजिए। 6 से 8 शंकराचार्य आ रहे हैं वहां पर। कहने का हाँ। सबब केवल इतना है कि जो प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है, बेसिकली देखिए, ये जो शो है पूरे का पूरा राम मंदिर वाला, ये एक इंडिविजुअल के ऊपर है। बाकी सारे के सारे दूल्हा तो एक ही होता है, बाकी तो सब बराती है। तो मोदी जी को कोई और व्यक्ति उस रूप में, उस स्टेचर का पसंद नहीं है। दलाई लामा को बुलाना एक मजबूरी है, क्योंकि सर्वधर्म समाभाव भी कहीं ना कहीं आपको दिखाना है। अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी एक तरीके से अपने घर तक ही सीमित है, और किसी भी रूप में ये नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर दोबारा कैमरा जाए, और फिर गुरुजनों की बात जाए, बुजुर्गों की बात जाए, पार्टी में पीढ़ी की बात जाए। और मोदी जी का आपने कभी भी देखा होगा, अभी पार्लियामेंट का जो उद्घाटन किया या किसी भी इवेंट को आप देखिए, वो अपने अलावा फोकस कहीं होता नहीं है। दोनों जो लोकसभा के अंदर जब स्पीकर थे और जो चेयरमैन साहब थे, उनका देखा था आपने कहाँ साइड में खड़े हुए थे वो, और सेंगोल लेकर के अकेले ही मोदी जी चलते हैं। तो यहाँ पर भी जो स्थिति है, इसमें कोई बहुत मुझे अचंबा नहीं हुआ, लेकिन अचंबा ये हुआ कि इतने बुजुर्ग आदमी को आप जबरदस्ती इस स्टेज पे ला करके आपने इनवाइट किया या नहीं इनवाइट किया, जलील करने का कोई अधिकार नहीं है। जिस तरीके से चंपत राय उनको बता रहे हैं पूरे का पूरा कन्वर्सेशन कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप ना आए, इससे अच्छा तो भला ये होता उन बुजुर्गों के सम्मान में कि ये चर्चा बाहर ना आती, कम से कम उनके जख्मों पर कुरेदने का या नमक डालने का जो ये चीज की है। और कौन है चंपत राय? इनका राम मंदिर आंदोलन में क्या योगदान था? अभी जब राम मंदिर बन रहा था, वहां पर जो जमीन के घोटाले जितने हुए हैं, कोई रजिस्ट्री उठा के देख लीजिए आप, उसमें कौन है? राम को भी नहीं बख्शा इन्होंने। और ये व्यक्ति, अडवाणी जी जैसे व्यक्ति को उनकी सरकार की, उनकी पार्टी की सत्ता होते हुए इस तरीके से उनको बिलिटिल करना, ये संकेत जी बहुत ही, इट स्पीक्स वेरी लो ऑन द होल मेंटलिटी एंड साइकी ऑफ द पर्सन कंसर्न एज वेल एज द होल सिस्टम एट लार्ज। नहीं हेमंत जी, ये आपकी बहुत ही बात से ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है कि ये गुजारिश सिर्फ और सिर्फ चंपत राय की तरफ से नहीं है, बल्कि ये आयोजकों की, हाँ, ये पूरा राम मंदिर ट्रस्ट की पूरा तरफ ट्रस्ट, से, जो ट्रस्ट है, और उस राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्ट है, ऊपर उसकी तरफ से थे। और ये उसमें प्रेस भी जो कॉन्फ्रेंस उसके चंपत राय की नहीं थी, कि ट्रस्ट की जो प्रेस हाँ, एक बार कॉन्फ्रेंस थी। हेमंत जी जरा सौरभ की बात सुन ले। हाँ सौरभ, क्या कह रहे हैं? हाँ, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो ट्रस्ट की तरफ से थी, और वो जो हाँ। पूरा औपचारिक कार्यक्रम है वो बताने के लिए थी। तो चंपत राय इंडिविजुअली नहीं कह रहे हैं, ये पूरे ट्रस्ट का मत है कि आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी से प्रेम बहुत है, आग्रह बहुत है, और उनका सम्मान बहुत है, पर वो आए ना। तो वो एक बात है कि सौरभ भाई, एक बात यहाँ है कि ये ट्रस्ट ये का जो ही कोट मत है, अनकोट है, या ट्रस्ट से आगे भी? अब वो औपचारिक तौर पर तो बहुत सारी चीजें नहीं होती ना, बहुत सारी चीजें औपचारिक तो नहीं की जा सकती है। तो अब ये ट्रस्ट का मत है, और ट्रस्ट का ये कहना है। अब बाकी तो आप समझ ही सकते हैं, अत्री साहब कह ही रहे हैं जो कह रहे हैं। तो मैं क्या कहूं? संकेत जी, इस ट्रस्ट को जो ओवरलुक कर रहा है वो कौन व्यक्ति है? प्रधानमंत्री जी के प्रधान सलाहकार, आप मत भूलिए इस बात को। नृपेंद्र ये मिश्रा जी। नृपेंद्र मिश्रा है वहां पर, ही इज ओवरलुकिंग द होल शो। और दूसरी बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि चंपत राय कह रहे हैं फर्स्ट पर्सन में कि मैंने रिक्वेस्ट किया कि गुरुजी आप मत आइए। ही हैज स्पोकन टू हिम एंड ही इज टेलिंग द पीपल। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है वो आयोजन को लेकर के की जाती है, इनवाइटीज को लेकर की जाती है। ये नहीं बताया जाता कि उसमें जी, अगर मैं एक जस्ट टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, आप मुझे ये बताइए कि ये बात तो फैक्ट है ना कि उनकी उम्र ज्यादा है, 96 वर्षीय हैं वो, हेल्दी जरूर हैं, स्वस्थ जरूर हैं, लेकिन अब आप जानते हैं अयोध्या में, ठीक है आप व्यवस्था भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो एक फिजिकल स्ट्रेन तो पड़ेगा, खास तौर से एलके अडवाणी के लिए तो पड़ेगा। 96 वर्ष बहुत सामान्य उम्र भी नहीं होती। संकेत जी, जिस व्यक्ति ने पूरे पिछले 25-30 साल इस तपस्या में लगा दिए कि राम मंदिर, उनका एक सपना तो था ही ना, पूरे देश के अंदर उन्होंने रथ यात्रा निकाली। लेट हिम से कि आई एम नॉट एबल टू कम इंस्टेड ऑफ डूइंग इट अदरवाइज। एक डिसेंसी होती है संकेत जी। जिस व्यक्ति ने इस पूरे झंडे को पूरे देश में घुमाया, जिसने भाजपा जहां आज है, भाजपा क्या थी राम मंदिर आंदोलन से पहले, उनके लिए तो पूरी पार्टी के लिए लॉन्चिंग पॉइंट था। अगर अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी कहें कि हम नहीं आ पाएंगे या हम नहीं आना चाहते हैं, वो एक अलग पक्ष है। लेकिन यहां तो दोनों, जैसा आपने कहा, हेल एंड हर्टी है, और उसके बावजूद उनको ये कहना कि गुरुजी आप मत आइए,
ये एक अलग तरह की परंपरा है, ये इस देश के संस्कारों से मेल नहीं खाते। जिसकी आप बात करते हैं जो देश में सनातन की और तमाम चीजों की, क्या ये सनातन है इनका? जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, आप चलिए वहां पर बनारस में और तमाम जितने भी हमारे श्रद्धा स्थल है, कितने बड़े बड़े बुजुर्ग 90-90 95-95 साल के, आम बात है, और वो जीवन के अंतिम पड़ाव में तीर्थ यात्राएं ही करते हैं। और जिस व्यक्ति ने राम मंदिर के आंदोलन को यहां तक पहुंचाया हो, उसको इनवाइट करने की बजाय अनइनवाइट करना, अगर वैसे ये इतना तो संस्कार है कहते हैं, तो वैसे तो इतना तो हाँ कहा ही जाता है, सौरभ, संकेत आपके और हमारे यहाँ कि अपने घर के बुजुर्गों को तीर्थ कराने से बहुत पुण्य मिलता है। पुण्य मैं मिलता है। इतना ही कह के बात छोड़ दूंगा, इससे ज्यादा नहीं बोलना नहीं बात चाहिए तो मुझे। आपकी सही है, बात तो आपकी एकदम दुरुस्त है लेकिन कि सौरभ भाई, यहाँ तो यही पुण्य होता है। मिल चुका है ना, सत्ता का पुण्य मिल चुका है, तो इसलिए उनकी अब जरूरत नहीं रही। इसको तो इसी रूप में देखेंगे ना, एक लेमन की भाषा में अगर आप बात करें। तो क्या आप ये कह रहे हैं हेमंत जी कि ये पॉलिटिकल डिसीजन है रादर देन सर्टनली डिसीजन ऑफ, मतलब उनके आराम से ज्यादा ये एक राजनीतिक फैसला है? दिस इज ए पुअर ऑप्टिक्स, लेट मी टेल यू दिस। पुअर राजनीतिक तो है ऑप्टिक। ही है, दिस इज वेरी पुअर ऑप्टिक्स। जब दोनों व्यक्ति, और जबकि मुरली मनोहर जी तो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं आना चाहता हूं, और उसके बावजूद आप उनको मना कर रहे हैं, दिस इज समथिंग बियॉन्ड। केवल पॉलिटिकल नहीं है, ये एक पुअर ऑप्टिक्स है कि वहां पर केवल और केवल मोदी जी ही रहेंगे। और देखिए वहां कौन कौन आ रहा है, फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोग, खिलाड़ी, दलाई लामा, जितने ये धर्म गुरु हैं, कारण समझिए उसका क्या है, उनके शंकराचार्य, नाम पे रामदेव, तमाम शंकराचार्य, सब लोग। रामदेव और तमाम जी। चीजें, फिल्म स्टार्स, हीरोइन है, लेकिन उसमें अडवाणी जी और जोशी नहीं है। ये समझना पड़ेगा माधुरी आपको, ये माधुरी मानसिकता है। दीक्षित भी है, तो माधुरी माधुरी दीक्षित दीक्षित भी है, आ रहे हैं। तमाम जो इनके नए नए भक्त बने हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, अक्षय कुमार टाइप्स और तमाम जो चूस के आम खाते हैं और काट के पता नहीं खिलाते हैं क्या अत्री जी करते तो एकदम बिल्कुल फायरिंग मोड में है, क्यों सौरभ शुक्ला? सौरभ मुझे ये बताइए एक, आत्री जी, सुबह सुबह बजरंग बली का दिन है, आज खुद ही हनुमान जी बने हुए हैं। हैं। जी, हाँ बिल्कुल एकदम हनुमान जी बने हुए हैं अत्री जी। सौरभ अभी शुक्ला हनुमान चालीसा ही किया था। हाँ हाँ। सौरभ, एक बार जी जरा गेस्ट लिस्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं उसकी बात कर लें, क्योंकि जाहिर सी बात है वैसा तो है नहीं कि इन सब लोगों को पैदल चलवाया जाएगा, व्यवस्था तो होगी, बिल्कुल है सर। गाड़ी वाड़ी जाएगी वहां तक, पूरी व्यवस्था बड़ी प्रॉपर रहती है। तो अगर कुछ अंदाजा आप दे दें कि गेस्ट लिस्ट में कौन कौन है? जी, गेस्ट लिस्ट में मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य जजमान होंगे, और उसके बाद वहां पर जो उत्तर प्रदेश जो कि राज्य है, वहां के मुख्यमंत्री, वहां की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, पूरा कैबिनेट केंद्र का, पूरा कैबिनेट राज्य का, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, जिसमें मनोहर लाल खट्टर साहब या जो नए 3 मुख्यमंत्री बने हैं वो, एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस, ये सब रहेंगे। इसके अलावा जो कहते हैं इसमें सभी शंकराचार्य, जितने भी मठ हैं उनके शंकराचार्य हैं, चाहे वो अभिमुक्तेश्वरानंद हो, या कांची के शंकराचार्य हो, या जूनागढ़ अखाड़े के तमाम साधु संत हैं, वो मौजूद रहेंगे। इसमें माँ केरला से माँ अमृतानंदमयी को भी इनवाइट किया गया है। जैसे आपको बताया, दलाई लामा जो कि बौद्ध धर्म गुरु हैं, उनको इनविटेशन गया है, वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा श्री श्री रविशंकर हो, या जो सदगुरु हो, ये तमाम लोग मौजूद रहेंगे। फिल्म इंडस्ट्री से बहुत अच्छी खासी गेस्ट लिस्ट है। अरुण गोविल, जो जिन्होंने रामचंद्र जी की भूमिका निभाई राम थी जो बने थे। फेमस एपिक एपिक रामायण में, वो मौजूद रहेंगे। उस रामायण के तमाम जो किरदार हैं वो आपको नजर आएंगे। इसके अलावा जो एक फेरिस्त खिलाड़ियों की भी है, एक फेरिस्त फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की, जिसमें मधुर भंडारकर शामिल हैं, माधुरी दीक्षित शामिल हैं, अक्षय कुमार शामिल हैं, ये तमाम लोग जो होंगे वो भी यहाँ पर मौजूद जाएंगे। सचिन तेंदुलकर को भी क्रिकेट, इनवाइट हाँ किया गया है। क्रिकेट खिलाड़ी विराट भी है। कोहली को भी, मैं बता रहा हूँ, विराट कोहली को भी इनवाइट किया गया है। हमारे बॉस सुनील सैनी जो है, हम लोगों को लगातार बता रहे हैं कि कुछ गड़बड़ हो बैकरूम गया से, तो, हाँ। हाँ बिल्कुल बैकरूम से बता रहे हैं। तो सचिन तेंदुलकर को ये बुलाया गया है, पीवी संधू को बुलाया गया है, साइना नेहवाल को बुलाया गया है। आप जितने भी भारत के प्रमुख चेहरे हैं, चाहे वो खेल में हो, चाहे वो अभिनय में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उन सभी लोगों को इनविटेशन दिया गया है, और ज्यादातर लोगों ने अपनी हामी भरी है। और आपको नजर आएगा बहुत अच्छी खासी गेस्ट लिस्ट है जो आपको नजर आएगी। आप देखिए, अब अत्री साहब ये बोल रहे थे अभी कि आडवाणी जी ने तो मान ली बात, और चंपत राय खुद ही कह रहे हैं कि हमने कहा कि हम चाहते हैं आप आए, पर हम नहीं चाहते हैं कि, हम चाहते थे कि आप आए, लेकिन चूंकि आपकी उम्र अवस्था ऐसी है, आप ना आए तो ठीक रहेगा। अब ये जी तमाम चीजें तो अब हो रही हैं। आप देखिए, अगर आडवाणी जी आज की तारीख में, अत्री साहब
मैं एक बहुत प्रैक्टिकल बात और रिपोर्टर वाली बात बोल रहा हूँ। अगर आज तारीख में अडवाणी जी आकर के बोले कि नहीं गलत किया, मेरे साथ ये गलत हुआ, अभी देखना कि मुझे बुलाया जाना चाहिए था, अभी देखना सोशल मीडिया पर ट्रोल हो जाएंगे अडवाणी जी। माहौल बदल गया है, माहौल बदल गया है। अभी देखेंगे उठा करके मुरली मनोहर जोशी जी का ये जो बात है कि नहीं वो आना चाहते हैं, वो इस बात पर अड़े रहे कि वो आना चाहते हैं। अभी देखिएगा मुरली मनोहर जोशी जी का सोशल मीडिया पर क्या हाल हो जाता है। तो आप देखिए, समझिए ये दौर बदल गया है। अब ये दौर एक मानना पड़ेगा, जो बहुत कड़वा सत्य है, ये सत्य संकेत हेमंत जी, सौरभ शुक्ला या मनीष जी सबको पता है, स्वीकारना पड़ेगा देश को भी कि ये दौर आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी का नहीं, ये दौर नरेंद्र मोदी का है, ये दौर योगी आदित्यनाथ का है, ये दौर अमित शाह का है, इन लोगों का ये दौर है। जब शिवराज सिंह चौहान हो या वसुंधरा राजे हो, या आप देखा किस तरीके मेरे से ख्याल से यहाँ पर एक बात ये भी होनी चाहिए सौरभ कि वो दौर इंसान को पहचानना चाहिए। ये चीज हमने कांग्रेस में भी कई बार देखा है कि बहुत सारे ऐसे नेता मैं थे, एक बात वो बोल रहा हूँ, मैं एक बात दौर बोल चला रहा हूँ, गया तो इस बात को पहचानने से मना कर देते थे, फिर वो बिल्कुल एक बहुत ही बात मैं बुरी बोल रहा हूँ तरीके से आपको, उस दौर का अंत भी हुआ, मैं एक बात बोल पार्टी रहा से हूँ उनको आपको। निकालना देखिए पड़ा। देखिए, राम मंदिर ना बहुत लोगों के लिए राजनीतिक, भले ही जिसके लिए जो हो, लेकिन राम मंदिर श्रद्धा से जुड़ा हुआ एक मामला भी है। तो वो श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है, ये पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ मामला नहीं कह सकते, क्योंकि अब बिल्कुल, क्या जैसे पॉलिटिक्स होगी। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, अब राम मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, हो चुका है, तमाम लोगों ने चंदा दिया है इसमें अपना, तो अब वो मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ये निर्माण जो है वो एक बहुत श्रद्धा का विषय भी है। तो अब कहें कि आज बीजेपी पार्टी जो 1985 में पांच सदस्यों की पार्टी थी, और आज वो 300 के पार है उनके सांसद, वो राम मंदिर की उसमें बहुत भूमिका है। और अटल जी के साथ अडवाणी जी, अटल जी को बड़ा, वो अडवाणी जी ने प्रधानमंत्री बनाया, क्योंकि कारण ये था कि अटल जी वो चेहरा जिसको सबको साथ लेके चल सकते थे। तो अडवाणी जी सबसे फ्रंट पे थे, मुरली मनोहर जोशी फ्रंट पे थे। उनको नहीं बुलाना एक बहुत बड़ा संदेश ये देता है एक कि एक ये देखिए, चीज सौरभ, ये पता करने में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और मनीष जी भी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग मनीष जी, आपका गुड मॉर्निंग। विचार अभी मैं जानूंगा, बस थोड़ा सा अगर आप पीछे होकर के बैठ जाएं, आपका सिर कट रहा है, हाँ समझ में नहीं ठीक। आ पा रहा है। हाँ, हाँ मैं अभी बस 1 मिनट दीजिए, मैं आपके पास आता हूँ। सौरभ, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, आप बता रहे थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें इस बात का अनाउंसमेंट हुआ था, तो उसमें जाहिर सी बात है ये काउंटर क्वेश्चन हुआ होगा कि भाई ऐसा क्यों। तो बिल्कुल वो ये जो काउंटर सवाल क्वेश्चन जवाब, के और मैं समझता ये हूँ कि काउंटर अयोध्या के क्वेश्चन के पत्रकारों ने जवाब में सवाल आया है। जवाब किया होगा। ये काउंटर क्वेश्चन है, उसी का जवाब था ये, जिसमें ये उन्होंने बताया कि अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को हम नहीं चाहते हैं कि वो आए, उनको हमने ये किया। हमारे बॉस से बता रहे, देखिए 2 और बड़े नाम शामिल हैं जो गेस्ट लिस्ट में है। वहां पर अनिल अंबानी, मुकेश मुकेश अंबानी अंबानी और गौतम और अडानी। गौतम अडानी, इन लोगों को भी बुलाया गया है। तो समझिए कि चाहे वो बिजनेस क्षेत्र से हो, चाहे वो कला क्षेत्र के हों, चाहे वो हर जगह से हो। अब देखिए, अब इसमें शंकराचार्य, अब देखिए अगर आप, आपने बता ही दिया दर्शकों को कि दलाई लामा है, उनकी उम्र 88 साल है, और 88 साल के अगर दलाई लामा आ सकते हैं तो अडवाणी जी क्यों नहीं, मुरली मनोहर जोशी क्यों नहीं, क्योंकि मुरली मनोहर जोशी खुद आना चाहते हैं, कल्याण सिंह जी खुद आना चाहते हैं, उनका नाम क्यों नहीं है, बाला साहब ठाकरे रहे नहीं। तो ये जो 4 उस समय के नायक थे, वो चारों ही उस दिन शिलान्यास के कार्यक्रम में भी नहीं थे। और अब जी, आपको ये उद्घाटन में भी, जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो उसमें भी ये मौजूद नजर नहीं आएंगे। आपको याद होगा संकेत, हम और आप दोनों शिलान्यास के कार्यक्रम को कवर कर रहे थे अयोध्या में, और मैं उन चंद पत्रकारों में हूँ जब जिस जगह पर भगवान की, रामचंद्र जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस जगह पर भी जाकर के हमने वो रिपोर्ट किया था। तो उस दिन भी उस दिन वहां पर उमा भारती जी मौजूद थी, वो वहां पर नहीं थी, लेकिन बाद में फिर उन्होंने तमाम इंटरव्यूज दिए। तो अब देखना होगा कि इस पूरे समय, इस समाचार पर उमा भारती जी क्या कहती हैं, उनका क्या वक्तव्य सामने आता है, गोविंदाचार्य क्या कहते हैं, साध्वी रितंबरा मौजूद रहेंगी, वो भी एक बहुत बड़ा नाम थी। और जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस था, 120 का केस था, वो अडवाणी जी उसमें एक नाम थे, बाला साहब ठाकरे उसमें नाम थे। इन सबके खिलाफ बाकायदा मुकदमा चला लखनऊ की अदालत में, विशेष अदालत में लखनऊ में, जिसमें वो उनको बाद में बरी भी कर दिया गया। जो बरी किए गए थे, मुझे याद है, वो भी हमने कवर किया जाकर के वहां लखनऊ में कोर्ट के बाहर। तो तमाम चीजें हैं अब, लेकिन एक बात में स्वीकार करने में कोई किसी को संकोच या शक शुबा नहीं होना चाहिए, ये दौर अडवाणी जी का, मुरली मनोहर जोशी का नहीं है, ये नहीं, दौर जी, प्रधानमंत्री मोदी का है, ये दौर अमित मोदी शाह और का अमित है, शाह का है।
बिल्कुल। वो बड़े निर्णय लेते बिल्कुल। हैं, वो शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं और अब बनाते, वसुंधरा को मुख्यमंत्री नहीं एक सेकंड बनाते। हमारे साथ बने रहिएगा। मनीष मनीष जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मनीष जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? मतलब एक आधिकारिक रूप से ये कहा जा रहा है कि उनकी उम्र बहुत हो चली है और इस वजह से इनकन्वीनियंस ना हो तो वो ना आए, लेकिन अब सौरभ जैसे रिपोर्ट कर रहे हैं कि मुरली मनोहर जोशी जी हेलन हार्टी हैं। मतलब अगर उनको देखिए, लाना होता, बुजुर्गों को तो तीर्थ क्षेत्र ले जाना ये तो हमारी परंपरा का हिस्सा है। अगर उनको लाना होता तो व्यवस्थाएं बनाई जा सकती थी। जैसे मेरे हिसाब से ये बहुत अनफॉर्चुनेट है बिकॉज अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी पूरी जो राम जन्मभूमि जो मूवमेंट थी उसका एक बड़ा अहम हिस्सा थे वो, और दे वर द फेस ऑफ एसेंशियली द इंटायर मूवमेंट। बट मुझे लगता है कि जैसे सौरभ जी कह रहे थे कि ये राजनीति इसमें नहीं है, बट मुझे लगता है कि इसमें राजनीति है। जिस तरह से धर्म का तो आस्था की तो बात है ही, जनरल इलेक्शंस आ रहा है और ये आप भी समझते हैं, सब लोग समझते हैं कि इट्स अ काफी बड़ा शो भी हो रहा है आस्था के हिसाब से। कई हम लोग सब लोगों के लिए काफी खुशी की बात है कि ये हो रहा है, बट इसमें एक मैसेजिंग भी है। और अगर उस मैसेजिंग के हिसाब से जाएंगे तो जनरेशनल शिफ्ट है, आप सौरभ जी बता रहे हैं और हम लोग सब लोग समझते हैं कि जहां भी अडवाणी जी जैसे टावरिंग पर्सनालिटी या मुरली मनोहर जोशी जाएंगे तो बहुत सारी जो पीछे की यादें हैं और जो पिछला जनरेशन जो छूट गया और बीजेपी अब उससे अब आगे निकल चुकी है, मुझे लगता है कि वो वो वापस उसको आ जाएगा। वापस लाना नहीं चाहते हैं और ये मैसेजिंग देते हैं कि अब हमारा दौर है और हम अपने हिसाब से चीजों को करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो इसको मैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। मुझे लगता है कि आपको जिन दो लगता है इस व्यक्ति फैसले ने को रिवर्स कर लेना चाहिए, बोलना चाहिए कि हमने दोबारा आ, सोचा और अब हम व्यवस्था बना रहे हैं, हम उनको बुला सकते हैं? आ, करना चाहिए। मुझे लगता नहीं ये होगा बिकॉज ये बहुत सोची समझी जो भी निर्णय होती है, इस तरह की निर्णय इतने लाइटली तो नहीं होते, बहुत सोच समझ कर ही होता है ये निर्णय। और जिस तरह से पिछली बार भी ये शिलान्यास भी हुआ था और इस बार भी मुझे लगता है कि वो पूरा पूरा का पूरा जो फोकस है वो कहीं ना कहीं मोदी जी को और इस सरकार को अच्छे लाइट में लाना। और मतलब लाइटर टोन पे मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी दुविधा की भी बात है कि कई लोग जो जिनको इनवाइट गया है अगर वो ना भी आना चाहें तो ना भी नहीं बोल सकते बिकॉज ऐसी बात है ये। तो इसमें ये बिल्कुल मैसेजिंग सही बात काफी बोल है, रहे हैं। क्योंकि इतना तुरंत आसान सर्टिफिकेट दे नहीं दिया है। जाएगा उनको हाँ तुरंत हाँ, सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कैच 22 सिचुएशन कई लोगों के लिए, बिकॉज सेलिब्रिटीज भी जो है कई बार वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं, अगर चाहें भी तो इस मुद्दे पर नहीं रह सकते अब। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा इसको देखना कि किस तरह से कौन किस तरह से क्या पोस्टरिंग आती है और किस तरह से सरकार इसको ये पूरी चीज को आगे बढ़ाती है। बट मुझे लगता है कि ये अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी को जरूर रहना चाहिए था। इससे बड़ा उनके लिए कुछ नहीं हो सकता था कोई मोमेंट, हेमंत अत्रे और जी का पूरे कहना देश है के कि ये लिए। बैड ऑप्टिक्स है। आप जो भी व्यवस्था बनाना चाहते हैं वो बस ऑप्टिक्स ही खराब है। आपका क्या मानना है? देखिए ये तो देखने की बात है, क्योंकि अब देखिए अब देश भी बदल गया है और आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी के युग से ये आगे बढ़ गया, उनके जनरेशन के लोग भी अब ज्यादा नहीं बचे। तो अगर आप युवाओं को देखें तो उनको तो इनका कंट्रीब्यूशन कुछ खास जो भी मीडिया से उनको पता चलता होगा अभी, बट दे हैव नॉट लिव्ड थ्रू दैट इरा। पीपल आवर एज वी हैव सीन, बट बाकी लोगों ने देखा नहीं है, यंग लोगों ने। तो मुझे लगता नहीं है कि यस अगर आप उस तरह से देखें तो उनके कंट्रीब्यूशन इस पूरे मूवमेंट को लेकर के, और पार्टी के वो लोग तो सब संस्थापक हैं, उस हिसाब से बोले तो वेरी बैड ऑप्टिक्स। मैं बट मनीष जी और सौरभ आप दोनों से एक एक करके सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए इसके दो मैं तरीके भी होते हैं देखने के। संकेत, एक बार मैं एक बात हाँ बोल दूं। सौरभ, मनीष जी बोल रहे थे ना, मनीष जी बोल रहे थे और मैं फिर वही बात में कड़वी बात कहूंगा जो सच्चाई है। कुछ फर्क बोलिए। नहीं पड़ता है। हम लोग ये बहुत आदर्शवादी बात कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस देश में किसी भी पॉलिसी का, वो पॉलिसी अच्छी है, कोई फैसला अच्छा है या गलत है, वो तय होता है चुनावी हार जीत से, ठीक है। आडवाणी जी आए, मुरली मनोहर जोशी आए, ना आए, उनको बुलाया जाए, ना बुलाया जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं सच बता रहा हूं आपको, हाँ। कुछ फर्क नहीं पड़ता। नोबडी गिव्स अ डैम। आई शुड नॉट बी सेइंग दिस,
बट वी एज अ जर्नलिस्ट इट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग, हमें क्योंकि सच बात बोलनी चाहिए और सही बात बोलनी चाहिए, जो होना चाहिए वो बोलना चाहिए, क्या है क्या नहीं है। जो मनीष जी बोल रहे हैं या अत्री जी बोल रहे थे वो सच बात है कि ये होना चाहिए था, पर नहीं भी है तो क्या है। और जब प्रधानमंत्री मोदी को इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चीफ है, आपको याद होगा, और अडवाणी जी ने एक लेटर लिख दिया था 2014 में, क्या हुआ, इस्तीफा दे दिया था, क्या हुआ, जीत के आई ना बीजेपी वहां पर। 2019 में जीत के अडवाणी जी का जन्मदिन होता है, प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, मुरली मनोहर जोशी के जन्मदिन प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह जाते हैं, उनको गुलाब दे करके आते हैं, फोटो रिलीज होती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी अडवाणी जी मैं बोल रहा हूँ, फिर अडवाणी जी या मुरली मनोहर जोशी बयान देते कि हमें नहीं बुलाया गया, हम तकलीफ में हैं, उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल कर दिया जाएगा, क्या कुछ नहीं सुनेंगे वो लोग। तो वो दौर, मैं सच बोल रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, नोबडी गिव्स अ डैम। ठीक है, हम और आप बात कर लेंगे, अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी आए, नाराज हो जाए, वो बयान दे दें, हम और आप चर्चा कर लेंगे दिन में, मैं बट नहीं, तय ये होता सौरभ है, सौरभ ये जो आपने वो तय बात की होता है, है। ये इसी से जुड़ा बिल्कुल हुआ मेरा सवाल था, और ये था कि एक तो ये बोला जा रहा है कि ये बैड ऑप्टिक्स, अब उनका मौजूद होना, क्या एक कैलकुलेशन ये था कि वो बैड ऑप्टिक्स हो जाएगा। देखिए वो लाइमलाइट ले मस्जिद वाले जाएंगे। मामले में, बाबरी मस्जिद मामले में, हालांकि अब अदालत से उसका साहब हो गया है फैसला, लेकिन उनकी मौजूदगी वहां मंच में, वो दोबारा उस चर्चा को दोबारा शुरू कर सकती थी। कोर्ट से सेटल्ड है मैं मामला, लेकिन फिर कर भी लो, गोधरा पे चर्चा नहीं होती, बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री के बाद क्या हुआ, चर्चा नहीं होती है, क्या फर्क पड़ता है, देखिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, चर्चा हुई गोधरा दंगों की, बाबू बजरंगी का स्टिंग ऑपरेशन है, पब्लिकली मौजूद है, तहलका नहीं किया था, क्या फर्क पड़ता है, चर्चा नहीं होगी। ये तो संकेत सत्य जी बोल रहा हूँ। हाँ जी मनीष जी, अ, जी बोलिए, मैं अपनी बात पूरी हाँ करिए। मैं कुछ बोलना चाहता था। बैड हाँ, ऑप्टिक्स दोनों तरफ से है। जो अडवाणी जी की टावरिंग पर्सनालिटी है, अगर वो कहीं भी जाएंगे ना, वो वहीं रहेंगे। उनकी पर्सनालिटी ऐसी है और कनेक्ट भी है सब लोगों से। तो उस हिसाब से भी अगर आप देखें तो, जैसा मतलब आपने देखा होगा कि जिस तरह से अभी ये चल रहा है, उसमें मोदी जी के अलावा और किसी के लिए स्थान है नहीं। और ये राजनीति में सिर्फ मोदी जी ही नहीं, कोई भी जो राजनीति में अपनी चरम सीमा पर होता है, उसके अलावा और किसी के स्थान नहीं है। तो राजनीति आप सब समझते हैं और सबको पता है कि राजनीति बहुत रूथलेस होती है। तो इसमें जिसका जो समय चल रहा होता है, वही सेंटर स्टेज पे रह सकता है और बाकी लोग नहीं रह सकते हैं। और आडवाणी जी का भी अपना एक समय था। जब उनका अपना समय था तो उन्होंने भी कुछ ऐसे डिसीजन लिए थे जहां पर ही वॉज ऑन सेंटर स्टेज। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई आश्चर्य की देखिए बात नहीं है, कुछ गलत भी मनीष जी नहीं है। मनीष जी एक बात हम्म। बताऊंगा, देखिए आपने बोला कि हाँ अडवाणी हाँ जी और सेंटर से, मैं अडवाणी जी की तरफदारी या मोदी जी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं रिपोर्टर हूँ, मैं फैक्ट बोलता हाँ हूँ। हाँ। जब 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 बीजेपी 1998 में प्रधानमंत्री बनने की बारी आई, आप और संकेत दोनों मानेंगे कि लाल कृष्ण आडवाणी का कद पार्टी में सबसे नंबर 1 था, सबसे ऊपर था, सबसे बड़े थे, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? फिर भी उन्होंने अटल जी को प्रधानमंत्री बनाया, मानेंगे कि नहीं मानेंगे ये बात? नहीं, इस पे 1998, तो मैं थोड़ा क्योंकि अपनी राय अलग रखता हाँ हूँ। प्लीज, मेरी भी थोड़ी सी विपरीत राय है सौरभ। हाँ हाँ, बिकॉज कर लो वाजपेयी जी कर लो की कर जो लो। वाजपेयी स्टेचर का जो थी और स्टैचर था वो आडवाणी से हाँ बड़ा हाँ, था, वो बहुत शख्सियत बड़ा। उस तरीके की थी। आडवाणी जी पार्टी, मैंने बोला बहुत पार्टी अच्छे, के अंदर, बीजेपी के अंदर, बीजेपी के नहीं अंदर। नहीं, आडवाणी जी बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन मैन थे। बट हाँ, जो एक सरकार को चलाने के लिए और खासकर उस समय कोalition हाँ, तो उन्होंने सरकार बड़ा को दिल चलाने दिखाया। के लिए जो अडवाणी जी को पता था, अडवाणी जी को पता था कि अटल जी सरकार चला पाएंगे, क्योंकि बीजेपी को समय एक अछूत पार्टी कहा जाता था, और अटल जी का वो कद था कि वो ममता नहीं, बनर्जी को भी साथ अटल ला अटल सकते जी थे के या साथ नीतीश कुमार को भी एक्सपीरियंस भी साथ था। ला सकते थे। सौरभ जी, जी अटल जी के साथ जी एक्सपीरियंस था पार्लियामेंटेरियन होने का, और इसके अलावा एक बिल्कुल। विदेश मंत्री होने का, और सब लोगों को साथ। तो मतलब दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस थी। लेकिन अगर तो वो आप सेकंड, कंपैरिजन पे जाएंगे तो अच्छा वाजपेयी जी अच्छा का। अच्छा अच्छा, मैं मनीष ये बताओ, अगर अडवाणी जी हाँ हाँ, नहीं चाहते तो क्या अटल जी प्रधानमंत्री बन जाते? मैं डिफरेंस रखता हूं, मुझे लगता है फिर भी बन जाते, अच्छा, बिकॉज उनका कद ठीक, बहुत ही ज्यादा बड़ा था। ओके, मतलब ठीक, मेरी एक हम्बल ठीक है, नहीं सबमिशन है ठीक है, बिल्कुल कि मेरे बिल्कुल, ख्याल से इट्स वाजपेयी ऑब्वियसली जी। फाइन, आई कैन बी रॉन्ग, वी आर जस्ट एनालाइजिंग, वी आर सौरभ का जस्ट पॉइंट ये है एनालाइजिंग, कि या उस समय जब उनका दौर था तो उन्होंने अपने मन की चलाई या अपने मन का किया, और हाँ अब हाँ, राजनीतिक रूप से उनका दौर नहीं है, तो उनको ये चीज समझ जाना चाहिए, क्योंकि जमीन पर वो आए या ना आए, उसका इस चर्चा के आगे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से ये पॉइंट है और सौरभ। देखिए आपको क्या इसमें देखिए, और इसमें देखिए, अब ये क्या होता है कि जैसे कि अब चंपत राय जी का बयान सुनो, उन्होंने कहा कि हमने अटल अडवाणी जी को बोला, मैं इसको एनालाइज कर देता हूँ कि उन्होंने ये बात पब्लिकली बोल दी कि ऐसा अडवाणी जी ने कहा कि वो ठीक है, बात मानी नहीं, मुरली मनोहर जोशी जिद पर अड़े रहे कि नहीं वो आना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि गुरुजी आपके घुटनों का ऑपरेशन हुआ है,
आप ना आए ठंड होगी। उन्होंने पब्लिकली भी कर दिया कि देखिए हमने कह दिया है कि आप मत आए, हम सम्मान करते हैं, पर वो आना चाहते हैं, लेकिन देख लीजिए हम चाहते हैं कि आप नहीं आए। तो पब्लिक भी उन्होंने कर दिया है कि अगर अब हमने बता दिया कि आपकी उम्र नहीं है, आप मान जाओ। अगर अब भी आप मानते नहीं तो देखिए जो आपके साथ होगा, जो आपको कहा सुना जाएगा, उसके जिम्मेदार हम नहीं है। तो ये पब्लिकली भी उन्होंने कह दिया आकर के। तो जो भी कहा जाता है ना, ये देखिए समझिए बहुत सोच समझ के, तय करके, प्लान करके कहा जाता है। बिल्कुल वो कैलकुलेट कर लिया गया होगा कि जब ये खबर आएगी तो संकेत उपाध्याय, मनीष और तमाम पत्रकार, इंटेलेक्चुअल बैठ करके एनालाइज करेंगे आकर के। उनको पता है कि ये हो रहा होगा और उनको क्या करना है, कि हम क्या कहेंगे तो उसका असर क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, वो सब तय एक करके एक चीजें एक करी एक, जाती एक हैं। मैं बात बता दूं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुनील सैनी जी ये बता रहे हैं कि उन्होंने अभी अभी चंपत राय का पूरा बयान सुना और उस बयान में कहीं भी ऐसा भाव नहीं आ रहा है कि एल.के. आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने ये बोला कि हाँ हम नहीं आएंगे या हम नहीं वो तो आना हमने चाहते। बोला है, वो तो हम बोल हाँ, ही रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी तो अड़ गए कि मैं आना चाहता हूँ। वो तो कह ही रहे हैं कि मुरली मनोहर जोशी अड़ गए कि वो नहीं, आना चाहते उनका ये हैं। तो जब कहना है, मैंने उनको कहा, सैनी जी कह रहे हैं आडवाणी के लिए भी, तो एक बार अरे वो बयान आडवाणी, देखना पड़ेगा मेरे ख्याल से। हाँ, आडवाणी जी के बारे में शायद जो जो मुझे पता है, जितना मेरी बात हुई है, जो मैंने सुना है, उसमें तो आडवाणी जी ने शायद हामी भर दी है कि वो नहीं आएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कल्याण सिंह का उदाहरण दिया कि कल्याण सिंह ने भी 5 अगस्त के कार्यक्रम में कहा था कि वो आना चाहते हैं, आना चाहते हैं। तो हमने आखिरी दिन तक कहा है आप आए, आप आए, आप आए। बुजुर्गों को उनके तरीके से हैंडल करना चाहिए। फिर हमने उनके बेटे से कहा और फिर उनसे अंत में कहा गया एक दिन पहले कि वो ना आए, तो फिर उन्होंने ये बात मान ली। तो और आपको ये भी बता दें कि मनीष जी या जो भी उस दौरान पार्टी को कवर करते थे, चंपत राय जी अ, मुरली मनोहर बहुत करीबी हैं। अगर कहा जाए कि चंपत राय जी को बहुत प्रमोट और सपोर्ट किया किसी व्यक्ति ने, वो प्रमोट किया, सपोर्ट किया, मुरली मनोहर जोशी ने ही किया। और मुरली मनोहर जोशी ऐसे तो तो खुद एल.के. जिसने जिसने नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है उनका नाम एल.के. आडवाणी है। एल के अडवाणी है। ये मनीष जी ने कह ही राजनीति दिया में, पॉलिटिक्स बहुत रूथलेस है। मनीष जी हाँ कह ही रहे हैं कि पॉलिटिक्स बहुत मनीष जी, रूथलेस है। हाँ, ये बहुत रूथलेस है। मैं रिपीट करता हूँ। और यहाँ पर मैंने ऐसा भी देखा कि आज मेरे साथ कोई अगर मीटिंग कर रहा है और अगले दिन उसका फोटो जो है मेरे एकदम मेरे साथ, उसने पूरा प्लान बनाया इलेक्शन का, और अगले साल उसका अगले दिन उसकी फोटो जो है मेरे विरोधी के साथ है। ये तो राजनीति है। तो और ये सदियों से चला आ रहा है, ये कोई आज की राजनीति नहीं है। ये सदियों से चला आ रहा है। और मुझे लगता है कि ये विजडम और ये समझ सब लोगों में है और लोग समझते हैं। ठीक है, मीडिया में ये डिस्कशन भी होनी चाहिए और हमारा एक कल्चर है, उस हिसाब से उनको आना चाहिए था। बट जिस तरह की राजनीति, और मैं ये नहीं समझता हूँ ये हमारे देश की राजनीति है, पूरी दुनिया की राजनीति है। आप देखिए ऋषि सुनाक ने किस तरह से बोरिस ये जो जॉनसन को, हाँ, बोरिस जॉनसन। जॉनसन, जो बोरिस जॉनसन थे, इनफैक्ट सबसे ज्यादा बोरिस जॉनसन ने सपोर्ट किया ऋषि सुनाक को। बट ऋषि सुनाक की जब समय आया तो बोरिस जॉनसन को उसने दरकिनार कर दिया। तो ये तो राजनीति है और हर जगह हम लोग को देखने को मिलता वो है। भी सनातन तो प्रेमी है। उधर वहाँ हाँ, वहाँ सनातन प्रेमी अमेरिका है। में, वहाँ अमेरिका में जो वहाँ बाइडेन, अमेरिका में जो बाइडेन इतनी उम्र होने के बाद भी मान नहीं रहे, कह रहे वो कॉन्टेस्ट सेकंड टर्म। तो वहां भी एक अलग अलग ये देखिए। अंत में देखिए मनीष जी, आप कह रहे हैं जो बिल्कुल सही बात है, राज पॉलिटिक्स बहुत रूथलेस होती है। मैं फिर कह रहा हूँ, रिपोर्टर के तौर पर खबर बताना हमारा काम है। बट आडवाणी जी आते हैं, नहीं आते हैं, मुरली मनोहर जोशी आते हैं, नहीं आते। कल्याण सिंह कौन थे? कल्याण सिंह ने अपनी पार्टी बना ली थी। और आपको उस दौर में याद हो, मैं बहुत छोटा था और मेरे ग्रैंडफादर कानपुर में पॉलिटिक्स काफी क्लोजली ऑब्जर्व करते थे, समझते थे। तो वो मतलब एक बहुत पहले एक रैली में जरूर गए कल्याण सिंह के। तो कल्याण सिंह की रैली में जो जो भीड़ आती थी ना, लोग कहते थे कि मतलब वो भीड़ इतनी ज्यादा होती थी कि उसका मैच नहीं कर सकते आप। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ प्रधानमंत्री मोदी या किसी और से। लोग कहते थे कि अगर कल्याण सिंह यूं करते थे तो भीड़ यूं जाती थी, और कल्याण सिंह यूं करते तो भीड़ वो जाती थी। तो वो पॉपुलैरिटी थी कल्याण सिंह की उत्तर प्रदेश में। उनको भी लगा कि वो उनका रोल रिवर्स नहीं किया जा सकता, उनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, पार्टी छोड़ दी। हालात क्या हुआ, हारे चुनाव, अपनी पार्टी बनाई, फिर वापस वक्त बीजेपी वक्त में की आना पड़ा, बात। फिर राज्यसभा बनाए गए। तो मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि कल्याण सिंह हो, आडवाणी जी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, बहुत ज्यादा बोलेंगे, अपनी बात पिटवा लेंगे, मैं इतना जानता हूँ। ये बिल्कुल तय है, यह काटे सत्य है। अभी बोल रहे मनीष जी, मुरली मनोहर जोशी जी, आप जैसे संकेत जी जैसे लोग बोलेंगे कि नहीं बहुत गलत हुआ, मुझे इंडिविजुअली लगता है। अभी आजकल की जनता 20, 25, 27, 28 साल के जो बच्चे या बीजेपी या वो एक सोशल मीडिया चलाते हैं, उठाकर ही किनारे कर देंगे। कौन आडवाणी जी, कौन मुरली मनोहर जोशी जी? अभी नहीं, प्रधानमंत्री मोदी का दौर है। ये पार्टी अब उस दौर से आगे निकल चुकी है, ये तो सच बात है। इसको आप कुछ मतलब बहुत ज्यादा इसमें
इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल एक उम्मीद यही की जा रही थी कि जो पार्टी के फाउंडर्स हैं या जो बुजुर्ग हैं, उनके सम्मान के तौर पर, और खास तौर से जो इस मूवमेंट से डायरेक्टली जुड़े हुए थे, उनकी अनुपस्थिति की गुजारिश, ये अपने आप में थोड़ी सी हाँ, अनुपस्थिति की गुजारिश, अनुपस्थिति की ये गुजारिश। सही बात है। मैंने पहली बार एक ऐसा रिक्वेस्ट देखा है, रिक्वेस्ट फॉर अन इन्विटेशन। ये अद्भुत है। अनुपस्थिति की बहुत बहुत गुजारिश, ये सही धन्यवाद बात सौरभ है। शुक्ला और मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेमंत अत्री भी, आपको भी अच्छा लगा आपके साथ डिस्कशन जी, करके। मुझे भी बहुत अच्छा सौरभ जी लगा। के आते साथ रहिएगा द रेड माइक Thank you, में, मनीष। जरूर जहाँ बात जरूर वो जरूर होगी जो सही हो, सिर्फ लोकप्रिय नहीं, लोकप्रिय बात करना हमारा काम जरूर नहीं। बहुत बहुत जरूर धन्यवाद सौरभ और मनीष, थैंक यू। थैंक यू।